बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान तारीख साज मुलाकात हुई और इस एक मुलाकात से ताकत का तवाज़ुन ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर बदल चुका है, बल्कि पाक भारत ताकत का तवाज़ुन जो है वो भी इस वक्त बिगड़ चुका है। ऐसी नाकाबिले यकीन डेवलपमेंट्स मोहम्मद बिन सलमान के दौरा सऊदी अरब के दौरान आई हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का लैंडस्केप तब्दील कर देंगी और अब पाकिस्तान की दस्तरस में अमेरिका के तबाहकुन हथियार, भारतीय लॉबीज और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान और सऊदीया जो हैं वो सुरखरू ठहरे हैं और सऊदी वली अहद का दौरा अमेरिका जो है वो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद अब रंग जमाने लगा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, मोहम्मद बिन सलमान को तारीख साज जो प्रोटोकॉल है और वेलकम है वो अमेरिका ने दिया वाइट हाउस के दौरे के दौरान इस्तकबाल पर, और फिर जो फाइटर जेट्स ने सलामी दी, ये किसी भी सऊदी फरमा रवा या वली अहद के लिए तारीख साज प्रोटोकॉल है। हालिया जो तारीख है उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी जो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में अनाउंस कर रखी थी उसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। फिर इसके साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बताऊं कि चूंकि कतर के साथ जो हुआ उसके बाद मशरिक़ वस्ता के जो बड़े अरब ममालिक हैं उनमें कुछ तशवीश पाई जा रही थी, वो इनसिक्योर थे, तो अमेरिका उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। जैसे कतर के साथ भी अमेरिका ने एक वायदा किया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भी इसी तनाजुर में था और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को आज बाज़ाब्ता तौर पर इम्पॉर्टेंट नॉन नेटो एलाय करार दिया है, अहम गैर नेटो इत्तहादी। यानी वो एलाइज, अमेरिका की एक लिस्ट है जिसमें अमेरिका के कुछ एलाइज हैं और ये वो एलाइज हैं जो कि नेटो के रुकन तो नहीं है लेकिन अमेरिका इन्हें अपना इंतहाई अहम तरीन इत्तहादी तस्वर करता है। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए और तारीखी और देरीना ताल्लुकात के अंदर ये अब एक नई डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के जो गैर नेटो इत्तहादी मालिक हैं उनकी फहरिस्त में ऑलरेडी पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान को इस फहरिस्त के अंदर डाला गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं उनके दौर में, और पाकिस्तान को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉन नेटो एलाई जो है वो करार दिया गया था। तो इस लिस्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान है और इसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हें हासिल हो सकता है। और ये MNNA का दर्जा जो है अमरीकी कानून के तहत दिया जाने वाला एक दर्जा है जो कि गैर मुल्की शराकत दारों को दिफाई तिजारत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में बहुत से फ़वाइद फराहम करता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये सऊदी अरब के लिए तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है उसने एक रिपोर्ट दी और वेस्टर्न मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि भाई अमेरिकी इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि अगर आपने F-35 तैयारे सऊदी अरब को दिए तो वो तैयारे और उनकी टेक्नोलॉजी चीन तक पहुंच सकती है। ज़ाहिर बात है इसमें पाकिस्तान एक बड़ा लिंक है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा है और इस दिफाई मुआहदे के दौरान ट्रेनिंग्स भी होंगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब भारत ने फ्रेंच राफेल तैयारे जो हैं वो हासिल किए, उससे पहले ही जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो कतर गए और कतर में उन्होंने फ्रेंच राफेल तैयारों को ना सिर्फ देखा बल्कि उन पर एक्सरसाइजेस की और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर सऊदीया F-35 तैयारे हासिल कर लेता है जो कि दुनिया के लेटेस्ट तरीन तैयारे हैं, पाकिस्तान तो उनका अल्टरनेट ले रहा है J-35 जिन तक भारत की रसाई उसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि भारत उस तक रसाई हासिल कर सके, लेकिन पाकिस्तान के पास F-35 की रसाई तो बड़ी आसान है। तो इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस तक ने वार्न किया कि भाई चाइना तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है तो आपने ये सब नहीं करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे की सज़ा सऊदी अरब को देने से इनकार कर दिया है और ये एक बड़ी और खुशाइन डेवलपमेंट है सऊदीया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए बड़ी परेशान कुन है क्योंकि देखिए भारत के पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय F-35 खरीदने के, और तो कोई मुल्क उसे 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना तो बेचेगा नहीं। और भारत के अभी ये प्लान्स जो हैं ये डामाडोल है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान जो है वो F-35 पर भी और फिर चाइना के J-35 पर भी पाकिस्तान के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो जो एयर सुपीरियॉरिटी है वो तो पाकिस्तान के हाथ में होगी। तो अब नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता
दूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक हो गया है, यानी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है सिविलियन पर्पसेस के लिए वो अमरीका सऊदी अरब को देगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सो नाउ इट इज़ ऑफिशियल, इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक जो हैं वो भी खरीदेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। ये डील उन मुआहदों का तसलसल है जो सदर ट्रंप ने इससे कबल दीगर तिजारती शराकतदारों के साथ किए। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भी एक मुआहदा हुआ, तो ये उसका भी एक तसलसल है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसमें जो टैंक्स हैं उनसे भी मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैंकों के बजाय जो F-35 तैयारे जो सऊदी अरब ख़रीदने जा रहा है, ये ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि इस खित्ते के अंदर भी ताकत का तवाज़ुन जो है उसे तब्दील कर देंगे। और फिर इवन मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिन पर उन्हें फ़ख्र है, और उन्होंने तस्दीक की कि भारत जो है वो दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था और ट्रंप ने रोका। ये जो अभी हालिया पिछले दिनों में भी हम आपको बता रहे थे कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म किया जाएगा, तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि भारत एडवेंचरिज्म करने लगा था और हमने उन्हें रोका। और इस सब के अंदर वो कहते हैं कि मैंने वो जंग भी रुकवाई जो शुरू हो चुकी थी और मैंने वो जंग भी रुकवाई जो शुरू होने वाली थी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की कांग्रेस जो है उसने मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे के दौरान एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्कोर्ड मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द मई 7 to 10 क्लैश, यानी 7 मई से 10 मई के दौरान सिंदूर से बुनियानुम मरसूस के दौरान जो क्लैशेज हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी है और ऐन उस वक्त पे की है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री सक्सेस हासिल की और उन्होंने क्रेडिट दिया चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को और J-10 सिस्टम को, कि इन तीनों ने मिलकर इंडिया के राफेल को गिराया। HQ-9 जो है वो अपने तैयारों को महफूज बनाने के लिए एयर डिफेंस का निज़ाम है। PL-15 जो है वो J-10C के ऊपर लगा हुआ था, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर जो मिसाइल था वो लोडेड था। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस चाइनीज़ वेपनरी। अब ये अपनी रिपोर्ट है इनकी कि भाई ये चाइनीज़ वेपनरी के जौहर दिखाए हैं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान जीता है ये जंग और पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस थी। तो अब ये मोहर तस्दीक सब्त हो गई है, अमरीकी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया, अब ये बात ज़ुबानी कलामी नहीं रही। और आई थिंक कि दिस इज़ समथिंग वेरी ह्यूज, दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, और इसके असरात जो हैं वो आप देखिएगा कि भारत की चीखों की सूरत में तो आपको सुनाई देंगे, लेकिन MBS का जो दौरा अमरीका है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सी पॉजिटिव और अच्छी खबरें लेकर आया है। इसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नो अदर ओपिनियन। और भारत के पास ऑप्शंस जो हैं वो बिलाशुबा विदाउट अ डाउट बहुत कम होते जा रहे हैं। भारत के पास ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं और ये भारत के लिए इंतहाई प्रॉब्लमैटिक डेवलपमेंट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।